एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। चुन चुन कर जो फूल लाए गए हुए थे, भगवान अपने कर कमलों से ही आभूषण बनाते हैं, प्रेम पूर्वक जानकी जी को पहनाते हैं। जयंत परीक्षा लेने के लिए आया, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आया। कौन से स्वरूप में आया? चांडाल के स्वरूप में, कौवा बनकर। और कौवा पक्षियों में चांडाल होता है। अब आ तो गया, ये परीक्षा लेने विचार कर रहा है, परीक्षा हम ले तो ले कैसे? जानकी मैया जहां पर बैठी थी, एक युक्ति सूझी। भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, मैया बैठी हैं। आया और मैया के पैर में चोंच से प्रहार कर दिया। अब जैसे ही प्रहार किया तो मैया के जब प्रहार किया गया तो रक्त निकला। मैया ने बताया नहीं। मैया विचार करती हैं, पुत्र है, अपराध हो गया होगा, भूल से कर दिया तो कोई बात नहीं। मैया कुछ नहीं बताती, परंतु वो रक्त की गरम गरम धार जब बही और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से उसका स्पर्श हुआ तो प्रभु नीचे देखते हैं और पूछा है, जानकी ये अपराध किसने किया? अब जानकी मैया देख रही हैं कि पास ही वृक्ष की डाल पर वो कौवा बैठा है, परंतु मां का भाव देखिए, स्वभाव देखिए। जानकी मैया कहती, प्रभु छोड़िए ना, नहीं पता। मैया इसलिए नहीं बता रही हैं क्योंकि राम जी के प्रभाव को जानती हैं। लेकिन अब जयंत विचार क्या कर रहा है कि शायद मैया डर गई, भयभीत हो गई, इन्हें भय लग रहा होगा, तो इसीलिए काऊ काऊ करके स्वयं ही बताना आरंभ कर दिया, हमने किया है, जो करना हो कर ले। क्योंकि भगवान का प्रभाव जानने आया है। अब भगवान ने जैसे ही देखा कि ये जयंत आया है परीक्षा लेने के लिए, तो कुछ जादू इसको दिखाएं, परंतु परीक्षा हमारी लेनी थी तो कष्ट भी हमें देता, जानकी जी को कष्ट दे दिया। तो क्रोध में आकर एक कुशा उठाई भगवान ने, और उस कुशा को ही मानो ऐसे फेंका है कि जैसे ब्रह्मास्त्र ही आज उस जयंत के पीछे लग गया हो। विचार किया ये कुशा हमें जलाकर भस्म कर देगी, इसीलिए आज वहां से जयंत ने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते, अच्छा जब बेटा या बेटी कोई भी अपराध करके आए और बाहर से संकट आ रहा हो तो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने घर पर, अपने माता पिता के पास। जयंत भी गया, और जयंत किसका बेटा है? इंद्र का। अब जैसे ही कुशा पीछे लगी, अपने वास्तविक स्वरूप को धारण किया। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। इंद्र ने देखा और पूछा, क्या अपराध करके आए हो, किसका अपराध किया है? जयंत ने सारा का सारा वृत्तांत बताया। तो एक तो इंद्र को कुर्सी जाने का भय, भाई ये राम का द्रोही है, और अगर इसे हमने रखा, देवताओं को पता चला, विष्णु को पता चला, तो वो हमें हमारी कुर्सी से अलग कर देंगे, राजपाट चला जाएगा। और दूसरा, कितना सुंदर भाव आता है। इंद्र ने पूछा, राम की परीक्षा लेने गए थे तुम, प्रभाव देखने गए थे, तो राम ने पहले अपराध किया था तुम्हारा कुछ, या जानकी ने किया?
जयंत कहता उन दोनों ने कोई अपराध नहीं किया, हम ही उनकी परीक्षा लेने गए, उनका प्रभाव देखने गए। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और कहा जो राम का नहीं है वो हमारा पुत्र कदापि नहीं हो सकता है। अरे जा, जहां से आया वहीं चला जा। जिसकी परीक्षा लेने गए थे तुम, अरे तुम तो अपने बाप के पास आए हो, और जिसने ये कुशा मारी है वो तुम्हारे बाप का भी बाप है। इसीलिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। जो राम का द्रोही है वो हमारा कभी अपना नहीं हो सकता। शंकर भगवान के पास में गया जयंत। शंकर भगवान ने भी सुना तो हाथ जोड़े लिए, आप हमारे पास मत रहिए, नहीं तो ये कुशा आपके साथ साथ हमें भी ले जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया। और जब सबने मना कर, तीनों लोकों में घूम रहा है कि तीनों लोकों में घूम लिया, तीनों लोकों में घूम लिया, रक्षा करता था कोई नहीं, तीनों लोकों में घूम लिया। आकाश हिमालय और वन में, आकाश हिमालय और वन में, ये दुख हर सकता कोई नहीं। बोले रामचंद्र भगवान की। सब जगह घूमा परंतु किसी ने भी सहायता नहीं की। दौड़ता हुआ जा रहा है, तब मार्ग में दर्शन हो जाता है देवर्षि नारद जी का। नारद देखे विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जैसे ही व्याकुल जयंत को देखा है तो संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई और पूछा है कहाँ जा रहे हो, रुको। जयंत कहता रुकने का समय नहीं है, अगर थोड़ी देर रुक गए तो ये कुशा पीछे लगी है, ये उद्धार कर देगी हमारा। नारद जी ने रोका और कहा पूरी बात बताओ शीघ्र। सारा का सारा वृत्तांत बताया, किसी ने सहायता नहीं की। नारद जी कहते हैं कोई सहायता नहीं करेगा। जहां तुम गए थे जिसकी परीक्षा लेने, जिसका अपराध किया है, उसी के पास जाओ। जयंत कहता है हम अपने पापा के पास गए, आधा घंटा तक हम पड़े रहे द्वार पर, उन्होंने धक्का देकर निकाल दिया। शंकर भगवान ने सहायता नहीं की, कोई देवता आगे नहीं आता सहायता के लिए। नारद जी कहते अपराध करते हो जानकी मैया का और क्षमा याचना करते हो अपने पिताजी से। क्या देखने गए थे राम जी के पास? बोले हम राम जी का प्रभाव जानने गए थे, प्रभाव देखने गए थे। ये देखने गए थे कि ये भगवान है। नारद जी कहते पहली बात तो भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान जानने का विषय है। भगवान को मानो, विश्वास करो। दूसरी बात, जब पहली बार गए तो क्या कहा? प्रभाव जानने गए थे। इस बार जाना, जाकर चरणों में गिर जाना और राम जी पूछे क्यों आए हो तो बस ये कह देना प्रभु पहले आए थे आपका प्रभाव देखने, अब आए हैं आपका स्वभाव देखने, अब आपका स्वभाव देखने आए। जैसे ही नारद जी ने इतना कहा, दौड़ता हुआ जयंत पहुंच गया, भगवान के चरणों में दंडवत कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। भगवान मुस्कुराते और कहते हैं बताओ
क्या करने आए हो अब? तो जैसा नारद जी ने कहा तो जयंत ने वैसा ही कह दिया, प्रभु पहले आए थे आपका प्रभाव जानने, अब आपका स्वभाव जानने आए। तो जैसे ही भगवान ने इतना सुना, मुस्कुराते हैं जो कुशा पीछे लगी हुई थी, भगवान ने क्या किया, जयंत को ऐसे नहीं छोड़ा, एक आंख जयंत की फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी और क्षमा कर दिया। भगवान शंकर जी जब ये सुना रहे तो पार्वती मैया कहती ये कैसा क्षमा करना हुआ, एक आंख फोड़ डाली और आप कहते अपराध क्षमा कर दिया। शिव जी कहते हैं, कुछ लोग कहते कि जयंत ने तो केवल चोंच मारी थी, फिर भी एक आंख भगवान ने फोड़ दी, और रावण तो पूरा का पूरा जानकी जी को हरण करके ले गया था, तब उसकी आंख क्यों नहीं फोड़ी? तो रावण ले गया था, तो मैंने पहले ही बताया था जो जन्म की कथा हुई थी जानकी जी की, तो उसमें किस प्रकार पूर्व जन्म में कुशध्वज की पुत्री थी वेदवती, और उन्होंने ही रावण को श्राप दिया था, मेरे ही कारण तुम्हारे पूरे कुल का वंश का नाश होगा। दूसरी बात, रावण आया था जानकी जी का हरण करने, तो लोग कहते हैं कि जयंत को क्षमा कर दिया, रावण को क्षमा नहीं किया। जयंत आया, अपने देव स्वरूप को त्याग दिया और ये कार्य करने आया तो चांडाल का रूप लेकर आया, लेकिन रावण जानकी जी का हरण करने आया तो चांडाल के वेश में नहीं आया था। कौन सा वेश बनाया था? ब्राह्मण का, संत का, संत बनकर आया। इसीलिए भगवान कहते हैं ये बनावटीपन मुझे बिल्कुल कदापि पसंद नहीं है। और फिर कौशल्या मैया ने भी कहा था कि राम लेकर तो जा रहे हो मेरी सीता को, मेरी बेटी को, लेकिन ऐसे रखना जैसे मेरी आंख की पुत्री हो। इसीलिए विचार किया, मेरी माँ की आंख पर जयंत ने प्रहार किया है, इसीलिए एक आंख फोड़ डाली भगवान ने। तो इस प्रकार चित्रकूट पर ये सारी लीलाएं हुई हैं। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, और कल की प्रसंग में आप सभी लोग कथा सुनेंगे किस प्रकार अनुसुईया मैया जानकी जी को सुंदर शिक्षा देती हैं। भगवान के नाना भांति के चरित्र आप सुनेंगे। सुतीक्षण के आश्रम पर जाते हैं भगवान, शबरी प्रसंग इत्यादि कथाएं आप सुनेंगे।